ये भी इसी का पास्ट में ही है, पास्ट सिंपल में ही है। ना ये कंटिन्यूअस में आता है, ना सिंपल में आता है, ना ये कंटिन्यूअस में आता है, ना सिंपल में आता है, ना परफेक्ट में आता है, ना परफेक्ट कंटिन्यूअस में आता है। ये आता है तो सिंपल पास्ट में ही आता है। तो स्ट्रक्चर नंबर 4 क्या करता है, ये नाउन और एडजेक्टिव को डिफाइन करता है। तो स्ट्रक्चर नंबर 4 क्या है, सब्जेक्ट, वर्ब, वर्ब, नाउन और एडजेक्टिव। जैसे कि मैं लंबा था, तो इसका क्या हो जाएगा, I was tall. This is the answer. तो ये फार्मूला नंबर 4 हुआ। अब एक बचा है फार्मूला नंबर 5। तो पांचवा देख लेते, लास्ट है सब्जेक्ट प्लस वर्ब 2 प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अब ये फार्मूला क्या करता है, बनाते हम लोग हमेशा इस फार्मूला को यूज करते, लेकिन इस पर ध्यान नहीं देते हैं कि ये क्या है, इसका ये किसके फार्मूले में आता है, किस टेंस में आता है। अब इसको देखेंगे, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब 2 है, उसके बाद वर्ब 1 है और ऑब्जेक्ट है। अब इसका काम कैसे होता है, आइए क्वेश्चन के हिसाब से समझते हैं। मैं जीना चाहता था। अब क्वेश्चन को ध्यान से देखें। जनरली आप क्या सेंटेंस के अंत में देखते हैं, किस टेंस में है, तो ये था पास्ट टेंस में है और था थी सिंपल में। फिर आपके माइंड में आता है कि ये क्वेश्चन किसका है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब 2 प्लस ऑब्जेक्ट का है। तो यहां देख, आप क्वेश्चंस को ध्यान से देखेंगे तभी समझ में आए। यहां दो वर्ब है, जीना और चाहना। तो जब किसी भी सेंटेंस में अगर दो वर्ब हो तो सब्जेक्ट को लास्ट वाले वर्ब से पहले जोड़ते हैं। जैसे कि इसमें जीना एक वर्ब हो गया और एक चाहना हो, तो ये सब्जेक्ट हुआ, तो इस सब्जेक्ट को आप लास्ट वाले वर्ब से जोड़ दीजिए। तो मैं चाहता था, I wanted, फिर दूसरा वर्ब को जोड़ने के लिए टू लगाते हैं, I wanted to leave, I wanted to leave। अब देखो रूल्स के हिसाब से सब्जेक्ट वर्ब 2 वर्ब 1 और ऑब्जेक्ट। तो मैं चाहता था, मैं जीना चाहता था, तो मैं चाहता था I wanted, दूसरा वर्ब को जोड़ने के लिए हमें क्या सहारा लेना पड़ता है, टू। तो उसके बाद टू के बाद जैसा कि आप जानते हैं कि हमेशा वर्ब 1 लगता है, टू वर्ब 1। ये हो गया आपका पांचवा फार्मूला। यानी पांचवा फार्मूला ये करता है कि सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस 2 प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अगर इन पांचों फार्मूला को आप अपने माइंड में सेट कर लेते हैं तो आपको पास्ट सिंपल से रिलेटेड कभी प्रॉब्लम्स नहीं आएगी, है ना, कभी नहीं आएगी। आई रिपीट वंस, एक बार मैं फिर से दोहराना चाहूंगा ताकि रिफ्रेश हो जाए आप और समझ में आ जाए कि सबसे पहले तो देखिए कि पास्ट सिंपल को पहचानने के लिए हिंदी के हिसाब से हम क्या करते हैं, सेंटेंस के अंत में देखते हैं थाते थी है तो सिंपल पास्ट हो गया। लेकिन मैंने कुछ ऐड भी किया था यहाँ कि मात्रा के बाद आकार, हर्षिका, ये सब के बाद भी अगर थाते थी है तो क्या हो जाएगा, वो भी पास्ट सिंपल होगा। और मात्रा के बाद अगर कुछ नहीं हो, जैसे मैंने एग्जांपल के तौर पे लिखा, वह जाता था, वह गया था और वह गया, इसका तीनों चीज इसमें आ रहा है। ताते थी के बाद थाते थी, मात्रा के बाद थाते थी और मात्रा के बाद कुछ नहीं, ये सारे पास्ट सिंपल ही है। और अगर ये पास्ट सिंपल है तो पास्ट सिंपल को बनाने के लिए आपको ये पांचों फार्मूला जानना बहुत जरूरी है। अगर आप नहीं जानते पांचों फार्मूला तो आप गलत है। आपका पास्ट सिंपल का टेंस जो है, जो ट्रांसलेशन करते हैं,
आप गलती करते हैं। ठीक है, तो पहला फॉर्मूला सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू प्लस ऑब्जेक्ट जनरली हम यूज करते आ रहे हैं, करते हैं। दूसरा क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस यूज टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। दूसरा ये फार्मूला का पास्ट सिंपल का ही है, ये नहीं कि मैं कहीं अलग से लेके आ, ये पास्ट सिंपल का फार्मूला है, बुक्स में बहुत जगह है, बहुत जगह हम पढ़े हैं, लेकिन हम उसको यूटिलाइज नहीं करना जानते, हम लोग यूज नहीं करते, बस एक ही फार्मूला को लेकर हम लोग चलते हैं। दूसरा फार्मूला यूज टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। आखिर इसका भी इस्तेमाल है, इसका पास्ट टेंस का ही क्वेश्चन है, तो उसको बनाने के लिए यूज टू का इस्तेमाल करते हैं, होता है, लेकिन हम लोग नहीं जानते हैं, जिसके कारण से इससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस नहीं बनाते हैं, ट्रांसलेट नहीं कर पाते हैं सही ढंग से। तो यूज टू का इस्तेमाल हम तभी करेंगे जब कोई लगातार क्रिया का बोध हो, जैसे कि मैं मंदिर जाया करता था। मंदिर जाता था अलग है, मैं मंदिर जाया करता था ये अलग क्वेश्चन है। तो जाया करता था यानी हैबिट, आदत की जब बोध कराई जाए तो आप फार्मूला नंबर 2 सब्जेक्ट प्लस यूज टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट बनाएंगे, आपका आंसर सही होगा। तो वह मंदिर जाया करता था, he used to go to temple, न कि he went to temple। अगर आप he went to temple लिखेंगे तो ये ट्रांसलेशन गलत होगा, इसलिए इस चीज को करेंगे ताकि वो गलती फिर से आप न कर सके। तीसरा है सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ये कहां इस्तेमाल करेंगे, मैंने बताया था इसके पहले कि सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस, ये कभी कभी के लिए होता है, यानी पास्ट टेंस में कोई काम कभी कभी होता था तो आप क्या करते हैं, वुड लगा देंगे। लेकिन हम लोग इसमें भी गलती करते हैं। क्या गलती करते हैं, हम लोग जानते हैं कि कभी कभी का इंग्लिश क्या होता है, सम टाइम होता है, और पता नहीं कितना बार आप लोग सम टाइम लिख के इससे पढ़ा है ना, लेकिन मेरे हिसाब से सम टाइम प्रेजेंट टेंस को डिफाइन करता है ना, और ये विल का पास्ट वुड है और क्वेश्चन आपका पास्ट टेंस का है, तो यहाँ सम टाइम नहीं लगा के सम टाइम आप प्रेजेंट टेंस में इस्तेमाल कर सकते हैं, पास्ट टेंस में नहीं करेंगे। और वुड का इस्तेमाल आप, विल का पास्ट वुड है, इसका भी सेंस निकलेगा कभी कभी। अगर कभी कभी है तो आप वुड लगाइए, सम टाइम नहीं लगा सकते। तो मैं यानी वुड का इस्तेमाल कभी कभी क्यों होता है, पास्ट टेंस में। तो मैं कभी कभी मंदिर जाता था। कोई आपसे पूछता है कि तुम मंदिर जाते थे, बोला कि मैं अब तो नहीं जाता हूँ, लेकिन मैं गांव में था तो कभी कभी जाता था, बोलते भी है। लेकिन जितना भी पास्ट सिंपल का क्वेश्चन होता है हम सीधा घूम के चले आते हैं एक फार्मूला पर, सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू प्लस ऑब्जेक्ट, और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स है। ये 4 फार्मूला से हम लोग अलग थे। तो वुड का इस्तेमाल कब करेंगे, जब कभी कभी का जिक्र हो पास्ट टेंस में। और चौथा नंबर है सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब नाउन एडजेक्टिव, यानी कि वाज वर्ब के बाद नाउन एडजेक्टिव, जैसे कि क्वेश्चन तो डिफरेंट हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। मैं एक शिक्षक था, है ना, आई वॉज अ टीचर। वह मोहन था, ही वॉज मोहन। वह मोटा था, पतला था, काला था, गोरा था, है ना। इस तरह के सेंटेंस इसके हिसाब से बनेंगे। फार्मूला नंबर 4, जैसे कि वह गोरा था, है ना, वह गोरा था, तो गोरा का क्या होता है, he was fair, he was fair, वह गोरा था। और 5वां रूल ये कहता है कि एक ही सेंटेंस में, पास्ट सिंपल में ही 2 वर्ब आ जाए, एक ही सेंटेंस में जब 2 वर्ब आ जाए तो उसमें घबराना नहीं है, पहचानना है कि वो किस टेंस में। आप पहचानते भी है, सही पहचानते हैं। आते थी तो पास्ट टेंस और आते थी सिंपल, तो सिंपल पास्ट का क्वेश्चन है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फार्मूला में दिक्कत है कि ये सारे फार्मूला अगर आपको आता है तो जिसका क्वेश्चन जिससे जिस फार्मूला से मैच करे उसी से आप बनाएं, न कि सिर्फ एक फार्मूला से बनाएं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू प्लस ऑब्जेक्ट। क्वेश्चंस क्या पूछा जाता है,
स्टूडेंट आंसर क्या देते हैं, ये प्रॉब्लम्स है। इसलिए क्वेश्चंस को पढ़े, रीडिंग करिए, पढ़िए, समझिए क्वेश्चन क्या कहता है, उसके बाद आप आंसर देने की कोशिश कीजिए। मैं जीना चाहता था, जीना एक वर्ब है, चाहना एक वर्ब है, इसमें दो वर्ब है। और जब दो वर्ब आए तो आप सब्जेक्ट को लास्ट वाले वर्ब से पहले जोड़ेंगे, तो क्या हो जाएगा, मैं चाहता था, आई वॉन्टेड। और जब दूसरा वर्ब को जोड़ेंगे तो क्या होगा, आप टू लगा देंगे, और टू के बाद आप जानते हैं हमेशा वर्ब वन होता है। आई वांटेड टू लीव, मैं जीना चाहता था। अगर मैं एक क्वेश्चन आपसे करूं इसी के आधार पे कि वो खेलने गया था, तो आपके माइंड में सोचिए